जुगनू का मिट्ठू। अरे ये तोता कहाँ से आया? जुगनू और शमा की स्कूल से आते ही दरवाजे के अंदर रखे पिंजरे पर नजर पड़ी तो वो खुशी और हैरत से चीख कर परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, सिर्फ तोता नहीं हूँ मैं। ये आवाज कहाँ से आई? क्या ये तोता बोला था? शमा ने परेशानी से आदेर अलिफादेर देखकर पूछा, लेकिन ये शेर तो इकबाल ने शाहीन के लिए कहा था, तोते के लिए तो नहीं कहा था। जुगनू बोला, उसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। शमा बोली। फिर दोनों भागे भागे बावर्ची खाने में गए जहां उम्मी खाना बना रही थी। अम्मी, वो तोता कौन लाया है? दोनों ने एक जबान होकर पूछा। वो तुम्हारी शाहीन आपी लाई है। उनके उर्दू के प्रोफेसर एक माह के लिए मुल्क से बाहर गए हैं किसी सेमिनार में शिरकत के लिए, तो उनकी नज़र में शाहीन ही बेहतरीन शख्स थी जो इस फिलासफर तोते की निगरानी कर सकती थी। अम्मी बोले, चुल्लू यक ना शाद दो शाद। जुगनू बोला, पहले क्या शाहीन कम थी फलसफा झाड़ने के लिए, जो अब ये बोलने वाला तोता भी हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। बस एक माह की तो बात है, फिर यहाँ से वापस है। मगर उम्मी, इस तोते को तो इकबाल के अशार भी याद हैं। ये बड़ी हैरत की बात है। शमा बोली, बेटा आप लोगों के लिए ये हैरत की बात है क्योंकि आप लोगों को उर्दू से दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये तोता तो बचपन से ही प्रोफेसर साहिब के पास है। उन्होंने इकबालियात में PhD किया हुआ है। उन्हें खुद भी इकबाल का पूरा कलाम ज़बानी याद है, और जैसे जैसे वो अशार पढ़ा करते थे तो इस मिट्ठू को भी वो शेर याद होते गए। वो बहुत थक गया। जुगनू लाउंज में आया, बैग एक तरफ फेंका और जूतों समेत सोफे पर गिर गया। फिर वहीं से बोला, शमा जल्दी से एसी चला दो, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। रहने दो भाई, अब ऐसी भी गर्मी नहीं है, आज तो मौसम अच्छा है। शमा बेजारी से बोली, चलाती हुआ। जुगनू ने किशन अलिफाटे कर हुआ में लहराया, जैसे इसको दे मारेगा। खुद क्यों नहीं चला लेते? मुझ पर ही रोक डालते रहते हो हर वक्त, जाओ नहीं चलाती, बदतमीज कहीं की। शमा भी एक किशन लेकर कालीन पर दराज हो गई। अच्छा बहन, माफ कर दो, आइंदा बदतमीजी नहीं करूंगा। देखो अब तो मुआफी मांग ली है ना, अब तो चला दो एसी, वरना मैं गर्मी से मर जाऊंगा। तुम एसी के करीब बैठी हो इसलिए तुमसे कहा। जुगनू ने देखा कि रोब से काम नहीं चल रहा तो इल्तिजा शुरू कर दी। अरे भैया, किस बात पर बहस हो रही है? तुम दोनों तो लगता है पैदा ही झगड़े करने के लिए हुए हो। दादी जान अपने कमरे से तस्बीह पढ़ती हुई निकले। वो जोहर की नमाज अदा कर रही थी और अब उनकी बहस सुनकर बाहर आ गई थी। अस्सलाम अलैकुम दादी जान, देखिए ना मैं इतना थका हुआ हूँ और शमा को मेरा ज़रा ख्याल नहीं है। जुगनू ज़रा और सोफे में धंसते हुए खफगी से बोला, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है, जवानों की तन आसानी है नून गुना नून गुना नून गुना। उन तीनों ने हैरत से मिट्ठू को देखा। दादी जान, पहले आपा क्या कम थी हम पर तनकीद करने के लिए, जो अब इस मिट्ठू को भी ले आए हैं। या अल्लाह, एक माह कैसे गुजरेगा? जुगनू बेचारगी से बोला, चलो बेटा अलिफाटो, जाओ जाकर पहले यूनिफॉर्म बदलो, हाथ मुंह देवा फिर यहाँ आना। दादी जान बोले, नहीं दादी जान, अभी मेरा दिल कुछ भी करने को नहीं चाह रहा, पहले खाना खाऊंगा फिर सोचूंगा। अब शमा को कहीं एसी चलाएं और टीवी का रिमोट मुझे अलिफाटे कर दे। जुगनू ने फिर आर्डर जारी किया तो मिट्ठू भी बोले बना ना रह सका है। दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। दादी जान, मैं इसे जान से मार दूंगा। जुगनू ने किशन अलिफाटे कर मिट्ठू के पिंजरे पर दे मारा। इस अचानक हमले पर मिट्ठू की जान ही निकल गई। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मारोगे बेज़बान को? आपा गुस्से से बोले, जिन्होंने अपने कमरे से निकलते हुए सब देख लिया था। अलिफाफ, अल्लाह मेरी तौबा, ये बेज़बान है। जुगनू कानों को हाथ लगाता हुआ बोला, इतना तो कोई प्रोफेसर भी नहीं बोल सकता, उसने तो आते ही मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। देखना, मैं उसे घर से निकाल कर ही रहूंगा। जुगनू गुस्से से पीर पटखता हुआ अपने कमरे में चला गया। वो दोनों सालगिरह से लूटे तो रात के 10 बज रहे थे। आते ही टीवी के आगे बैठ गए क्योंकि उनका पसंदीदा प्रोग्राम आ रहा था। हो गई तुम्हारी पार्टी खत्म। आप अपने कमरे से निकल कर आए और आते ही अब टीवी के सामने फिट हो गए हो। कोई फर्ज है ये प्रोग्राम देखना कि अगर निकल गया तो गुनाह होगा? कोई अपनी पढ़ाई का भी होश है तुम लोगों को कि नहीं? छोड़िए आपा, क्या रखा है पढ़ाई वढ़ाई में, देखिए कितना अच्छा प्रोग्राम है। जुगनू अंगड़ाई लेते हुए बोला, इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। मिट्ठू ने लुकमा दिया।
आपा दरअसल स्कूल में कोई खास पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं, समझ नहीं आता क्या पढ़े क्या नहीं। शमा ने सफाई पेश की। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजात का लिया जाएगा, तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मिट्ठू ने उनकी मुश्किल हल करने की कोशिश की। अरे भाई मिट्ठू, ये सदाकत और शुजात साहिब के स्कूल के असातिज़ा हैं, क्या हमें ट्यूशन रखवा रहे हो? जिग्नू ने मिट्ठू का मजाक आड़ा। भाई मैं तो इमामत नहीं कर सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ, लिहाजा ये शेर तो तुम्हारे लिए ही है। इस शमा ने सारा बोझ जुगनू पर डाल दिया। ये क्या बदतमीजी है? हर बात मजाक में आड़ा देते हो और मिट्ठू मियाँ का अदब किया करो। ये मेरे प्रोफेसर साहिब का मिट्ठू है, कोई गनरा पड़ा आम तोता नहीं। आपा बिगड़ते हुए बोले। इस जरा नवाजी के लिए शुक्रिया आपा। मिट्ठू आजिज़ी से बोला। लो भाई, इसने तो तुम्हें बहन बना लिया मुट्ठी आपा। जुगनू ने फिर मजाक आड़ा। ये मुट्ठी आपा क्या होता है? शमा ने हैरान होकर पूछा। भाई मिट्ठू की बहन मुट्ठी हुई ना। जुगनू ने वजाहत की। ठहर जाओ बदतमीजों, तुम लोग इस तरह बाज नहीं आओगे, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। आपा उन्हें मारने के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगे तो इन दोनों ने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी और मिट्ठू की आवाज़ दूर तक उनका पीछा करती रही। वो कह रहा था, मुयस्सर आती है फुर्सत फ़कत गुलामों को, नहीं है बंदा हार के लिए जहां में फराग। आज इतवार था और टीवी पर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आ रहा था, लिहाजा जुगनू और शमा का सारा दिन टीवी के आगे गुजरा। जुगनू साथ साथ मैच पर रवां तबसरा भी पेश कर रहा था, हर बाल पर उसका रद्द अमल देखने वाला था। इतने में अहमद शहजाद ने एक और विकेट ले ली। वाह वाह, क्या विकेट ली है! शाबाश मेरे भाई, सिखा दे सबक उन हिंदुस्तानियों को, आखिर उन्होंने पाकिस्तानियों को समझा किया है, हरा देंगे इतनी आसानी से ये हमें। जुगनू खुशी से फूले नहीं समा रहा था। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वाल, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। मिट्ठू ने भी लुकमा दिया, जो सुबह से मैच देख रहा था। कमेंट्री जुगनू की ज़बानी एक्शन के साथ सुन रहा था। अरे वाह मिट्ठू साहब, अपने तो खुश कर दिया, क्या शेर पड़ा है। जुगनू ने करीब आकर पिंजरे को थपथपाया और अलिफाटे कर अपने पास रख लिया। शोर सुनकर आपा भी कमरे से बाहर आ गई और ये सब देखकर उनकी चीख ही निकल गई। गजब खुदा का, ये क्या हो रहा है? मिट्ठू को भी मैच दिखा रहे हो? प्रोफेसर साहिब को इल्म हो गया तो खुदकुशी कर लेंगे। खस कम जहां पाक। जुगनू हाथ ऊपर अलिफाटे कर आहिस्ता से बोला। आपा मिट्ठू का पिंजरा अलिफाटे कर ले गई और वो एहतजाज करता रह गया। रात को कहीं जाकर मैच खत्म हुआ, पाकिस्तान मैच जीत गया था। जुगनू और शमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दोनों खुशी खुशी भंगड़ा डालते हुए किचन में आए, जहां आपा रात के खाने के बर्तन धो रही थी और मिट्ठू साथ बैठा था। मुबारक हो मिट्ठू, पाकिस्तान मैच जीत गया। जुगनू नाचते हुए बोला। वाह क्या मारा है, बड़ा जोर है हमारी टीम में, कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोर बाजू का। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। भाई तुम्हारे शेरों ने तो हिंदुस्तानी टीम को हिलाकर रख दिया मिट्ठू। जुगनू ने मिट्ठू को शाबाशी दी। रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत खेज है तेरा फसाना सब फसानों में। चलो बाहर निकलो तुम दोनों, मिट्ठू को भी खराब करके छोड़ोगे। आपा ने डांटा। वैसे आपा, ये मिट्ठू बचपन से प्रोफेसर साहिब के साथ है, लेकिन फिर भी इतना खराब नहीं हुआ जितना चंद सालों में तुम हो गई हो। जुगनू ने आपा की चोटी खींचते हुए कहा तो वो बर्तन छोड़कर उसके पीछे भागे। वो हाथ नहीं आया तो जाकर अबू को शिकायत लगाई। अबू ने इसके लिए यह सज़ा तजवीज़ की कि जुगनू 1 हफ्ते तक आपा से उर्दू पढ़ेगा और शेरों की तशरीह याद करके सुनाएगा, क्योंकि वो उर्दू के माहाना टेस्ट में फेल हो गया था। कल इतवार है और हम सब पिकनिक पर जाएंगे। जुगनू ने स्कूल से आते ही ऐलान किया। कौन लेकर जाएगा तुम्हें पिकनिक पर? आपा ने तंज किया। अबू। और कौन? उन्होंने पिछले हफ्ते वादा किया था कि अगर पाकिस्तान मैच जीत गया तो हमें पिकनिक पर ले जाएंगे। उम्मी जब रात को अबू आ जाएं तो उन्हें याद करा दीजिएगा। क्या बकवास है ये? पाकिस्तान मैच जीत गया तो अबू तुम लोगों को पिकनिक पर लेकर जाएंगे। मैं तो नहीं जाऊंगी, दादी जान के पास रहूंगी। आपा गुस्से से बोले।
मगर बेटा मैं तो सुबह तुम्हारे चचा की तरफ जाऊंगी, तुम चली जाना पिकनिक पर। कभी कभार घूम भी लेना चाहिए, बाघ की सिर से दिमाग खिलता है। दादी जान ने मशवरा दिया। बिल्कुल ठीक कहा दादी जान। उन्हें बहुत जरूरत है दिमाग खोलने की, पता नहीं कब से बंद पड़ा है, भूत बंगला बन गया है। जुगनू हंसते हुए बोला। तुम अपनी चोंच बंद रखो वरना। आपा ने इसे मारने के लिए दादी जान के नीचे से किशन खींचने लगे तो साथ ही उनकी तस्बीह भी खींचकर टूट गई। अरे बेटा ये क्या किया तुमने, गुस्से में मेरी तस्बीह ही तोड़ डाले। इतना गुस्सा भी ठीक नहीं होता, भाई तो मजाक कर रहा था। दादी जान तस्बीह के दानों को देखकर तासुफ से बोले। सॉरी दादी जान, ये सब इस जुगनू का कसूर है, इसे क्या जरूरत होती है बिलावजा मजाक करने की। आपा जुगनू को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोले। अरे दादी जान मैं अभी ठीक कर देता हूँ, जुगनू ताबेदारी से बोला और जल्दी जल्दी तस्बीह के दाने इकट्ठे करने लगा। जाओ शमा सुई धागा लेको आओ। अरे बेटा रहने दो, बहुत मुश्किल है, कालीन पर दाने कहाँ नजर आएंगे। दादी फिक्रमंदी से बोले। अरे दादी जान आप फिक्र ही ना करें, रोना एक ही तस्बीह में उन भखरे दानों को जो मुश्किल है, तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। अरे भाई तुमने तो इकबाल का शेर पढ़ दिया, तुम्हें कैसे याद हो गया। शमा हैरत से बोली। भाई ये सब तो मिट्ठू की दोस्ती का करिश्मा है कि मुझे भी इकबाल के अशार से दिलचस्पी हो गई। क्यों मिट्ठू भैया, जरा नवाजी है। जुगनू मियाँ मिट्ठू शर्माते हुए बोला। अगले दिन सुबह सुबह सब तैयार होकर तमाम साजू सामान समेत गाड़ी में आ बैठे। आगे उम्मी अबू बैठे थे, पीछे जुगनू और शमा, दरमियान में मिट्ठू का पिंजरा रखा था। आपा बैठने के लिए आए तो उनके लिए जगह न थी। उन्हें बेहद गुस्सा आया। ये मिट्ठू यहाँ क्या कर रहा है, कौन लाया है, उसे नीचे उतारो इसी वक्त। अरे अरे आपा, जरा अदब से बात करें, आखिर आपके प्रोफेसर साहिब का मिट्ठू है। तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं कहाँ बैठूंगी अब। आपा को मजीद गुस्सा आ गया। नहीं तेरा नशेमन क़स्म सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मिट्ठू ने लुकमा दिया। ओ मिट्ठू, तुम अपनी चोंच बंद रखो, तुम पर भी जुगनू का असर हो गया है। मुझे इसका पिंजरा दो, मैं अंदर रख कर आती हूँ। अरे आपा नाराज क्यों होती हो, मैं इसे अलिफाटे कर अपनी गोद में रख लेता हूँ, अब यहाँ बैठे। जुगनू बोला। सुबह सवेरे पार्क में पहुंचकर बहुत मजा आया। सबसे ज्यादा खुश मिट्ठू था। तरह तरह के परिंदे चहचहा रहे थे और मिट्ठू भी उन्हें देख देख कर सीटियां बजा रहा था और उनकी नकलें उतार रहा था। भाई मैं जरा सस्ता लूं। अबू ने हरी हरी घास पर लेटकर आंखें बंद कर लें। खोल आंख, जमी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। मिट्ठू बोला। तो ही देख मिट्ठू, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ। मिट्ठू के इस बेवक्त के शेर पर अबू ने बेजारी से कहा तो मिट्ठू उन्हें छोड़कर फूलों की तरफ मुतवज्जे हो गया। वाह वाह, फूल हैं इन बाग में, अपरियां कतार अंदर कतार, उदे उदे, नीले नीले, पीले पीले पैरहन। इतने में जुगनू और शमा के दरमियान किसी बात पर बहस छिड़ गई। वो दोनों अपनी अपनी बात पर ओढ़े हुए थे और फैसला नहीं हो पा रहा था। अच्छा चलो मिट्ठू से पूछ लेते हैं, जुगनू बोला। हाँ ये ठीक है। शमा भी मुत्तफिक हो गई। बताओ मिट्ठू, वो जो सामने दरख्त पर बैठा है वो कबूतर है ना। जुगनू ने मिट्ठू की हिमायत चाही। नहीं मिट्ठू, वो फाख्ता है ना। शमा जल्दी से बोली। यूं तो छूटी है बात बिखरे की, दिल को लगती है बात बिखरे की। क्या कहा बदतमीज, तुमने मुझे बिखरी कहा। शमा गुस्से से बोली और जुगनू हंस हंस कर दोहरा हो गया। क्या तुम भी औरत जात को कमतर समझते हो मिट्ठू, अम्मी ने पूछा जो उनकी बहस सुनकर वहां आ गई थी। मैं भी मजलूमी निस्वा से हूँ, गमनाक नहीं मुमकिन, मगर इस उक्दा मुश्किल की किशो तुम्हारी नज़र में भी इसका हल नहीं है किया। अम्मी ने फिर पूछा। इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश। मजबूर हैं, माजूर हैं, मर्दान खिरदमंद।
अच्छा तो तुम खुद को मर्द समझते हो, वो भी खरदमंद। शमा ने हकारत से मिट्ठू को देखा। मैंने नहीं, ये शेर तो इकबाल ने कहा है। मिट्ठू ने खुद को बचाया। अम्मी इससे पूछें इसने मुझे बिक्री क्यों कहा। शमा इसी बात पर उड़ी हुई थी। मेरा ख्याल तुमने जो ये मगरिबी लिबास पहन रखा है ये बारा लगा है मिट्ठू को। जिगनू ने बात बनाई। भाई मुझे जो लिबास पसंद आया वो मैंने खरीद लिया और पहन लिया। जाकर दुकानदारों को मना करो कि वो ऐसे मगरिबी लिबास क्यों सजा कर रखते हैं। शमा ने सफाई पेश की। यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तो मुझको गला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। यह सुनकर शमा का गुस्सा दो इच्छा हो गया। इस जाहिल तोते से बहस बेकार है। चली उम्मी हम अलिफादेर घूम कर आए। शमा अलिफाटे खड़ी हुई और वो दोनों अलिफादेर को चल पड़ी। आपा ने मौका गनीमत जानकर अपनी किताब खोल ली और पढ़ने लगे। जुगनू पार्क का चक्कर लगाकर आया तो देखा मिट्ठू खामोश बैठा है। मिट्ठू उदास क्यों बैठे हो, कौन याद आ रहा है? जुगनू इसके पास बैठ गया। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। अच्छा तो अपने घर के लिए उदास हो रहे हो। जुगनू भी अफसुर्दगी से बोला। आपा, ओ आपा, हम मिट्ठू को आज़ाद न कर दें, इसे अपना घर बहुत याद आ रहा है। ओहो बेवकूफ़, ऐसा गज़ब न करना, इसे अपने घर का क्या पता। इससे तो किसी ने अंडे से निकलते ही प्रोफेसर साहब को दे दिया था। उन्होंने इसे बच्चों की तरह पाला है। दूसरे परिंदों को देखकर वैसे ही ड्रामा कर रहा है। और अब तो इसे अलिफाना भी नहीं आएगा। बाहर निकाला तो मर जाएगा, बली के हत्थे चढ़ जाएगा, कौवे मार देंगे। हाँ, किसके ओट पिटन शेर सुनकर तो ज़रूर ही मार देंगे। शमा ने भी तंज किया। अच्छा भाई, बहुत घूम लिया, बस अब चलने की तैयारी करो। अबू बोले। हाँ, वैसे भी अब गर्मी बढ़ रही है। उम्मी बोले तो सब अपनी अपनी चीजें समेटने लगे। प्रोफेसर साहिब आए हैं। नौकर ने आकर बताया तो जुगनू अलिफा चलकर खड़ा हो गया है। एक माह इतनी जल्दी गुजर गया? 15 दिन में ही? नहीं भाई, अभी 15 दिन ही हुए हैं, लेकिन मेरा सेमिनार जल्दी खत्म हो गया था इसलिए मैं जल्दी आ गया। प्रोफेसर साहिब हंसते हुए बोले। अस्सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं आप? जुगनू ने जल्दी से आगे बढ़कर प्रोफेसर साहिब से हाथ मिलाया। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, ये बताओ मेरा मिट्ठू कैसा है? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अरे, मेरा मिट्ठू बेटा मुझसे नाराज है क्या? एक कोने से मिट्ठू की आवाज आई तो प्रोफेसर साहिब अलिफाटे कर वहां चले गए। लेकिन यह तो मीर तकी मीर का शेर था। जुगनू हैरत से बोला। हाँ, इसे तमाम शुरा का कलाम याद है, लेकिन आमतौर पर इकबाल को ही पसंद करता है और उन्हीं के शेर पढ़ता है। प्रोफेसर साहिब बोले। कमाल है, इसे तमाम शुरा का कलाम याद है। हमें तो सिर्फ इकबाल के अशार सुनकर हैरत होती थी। अच्छा तो अब मैं उसे ले जाऊं? प्रोफेसर साहिब ने पूछा। जी हाँ, आपकी चीज है, शौक से ले जाइए। जुगनू बोला। वैसे प्रोफेसर साहिब, मेरा तो मशवरा है कि आप ऐसे बहुत से मिट्ठू रखिए और हर तालिब इल्म को एक एक बांट दें। ऐसा तोता तो हर घर में होना चाहिए। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी है कि जिन शोरा का कलाम हम तालिब इल्मों को अजबर होना चाहिए वो एक तोते को याद है। आपा ठीक हमसे नाराज होती है। हाँ बेटा, हम इकबाल जैसे अजीम शोरा और उनके कलाम को भूल गए हैं, इसीलिए हम अपनी मजहबी और समाजी अक़दार को भी भूल गए हैं और मगरिब के दिलदादा हो गए। अब जैसे बच्चे खुशकिस्मत हैं जो सही वक्त पर अपनी गलती को महसूस कर लें और इससे जान छुड़ा लें। अच्छा, वादा करो कि तुम मिट्ठू से कलाम इकबाल याद कर लोगे तो मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। हैं प्रोफेसर साहिब, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। आपने तो मेरे मुन्नी की बात छीन ली। क्यों मिट्ठू सिखाओगे मुझे कलाम इकबाल? जुगनू मिट्ठू के पिंजरे के पास जाकर खुशी से बोला। जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बाल ऊपर दे। खुदाया मेरी आरज़ू यही है, मेरा नूर नसरत आम कर दे।
آج سے میں جگنو کا مٹھو ہوں۔ مٹھو بولا تو سب لوگ ہنسنے لگے۔